सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं एनसीआर के बारे में, जिसे कि नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट या फिर नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट भी कहते हैं। दोस्तों, आप लोग साइट में आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो वहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि एनसीआर आया है, ठीक है। तो एनसीआर क्या होता है दोस्तों, और इसका क्या मतलब बनता है। एनसीआर जो है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल एनसीआर, एक होता है एक्सटर्नल एनसीआर। तो इंटरनल एनसीआर जो एम्प्लॉयर है वो देता है, जैसा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो और जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो चाहोगे, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का एनसीआर होता है। जैसा कि हम लोग सेफ्टी डिपार्टमेंट में है तो हम लोग जो है सब कॉन्ट्रैक्टर जो भी हमारे अंडर में रहता है हम लोग उनको देते हैं एनसीआर, ठीक है। और एक होता है एक्सटर्नल एनसीआर, ठीक है। एक्सटर्नल एनसीआर कब मिलता है, जो हमारे क्लाइंट होते हैं, जो कि हम मतलब हमारे ऊपर में जो लोग होते हैं, जो क्लाइंट लेवल में होते हैं, वो लोग हमें एनसीआर देते हैं। मतलब आपकी कंपनी को, जिस कंपनी में आप लोग हो उस कंपनी को आप लोग वो एनसीआर देते हैं। तो एनसीआर कब देते हैं, देखिए, अब जैसा कि अगर कोई वर्कर हेड का काम चल रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई एक बंदा है जो बिना बेल्ट का काम करता है। आपने एक बार बोला, नहीं माना, आपने ऑब्जर्वेशन लिखा फिर भी नहीं माना उसने, दूसरे दिन को फिर वैसे ही हाल हो रहा है, तो आप क्या करोगे, तीसरे दिन एक वायलेशन मेमो भी इशू कर दोगे, फिर भी उसका कोई मतलब ये नहीं बनता है, इम्प्रूवमेंट नहीं बन रहा है। फिर आप लोग क्या करोगे, जो उसका सब कॉन्ट्रैक्टर रहता है, तो सब कॉन्ट्रैक्टर को आप लोग क्या करोगे, एक एनसीआर रेस करोगे, ठीक है, नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट। उससे रेस करने से क्या होता है, उसे एक अलग सा एक क्या होती है, उसे एक डर आ जाता है। एनसीआर एक बार रेज होता है तो उसका जो बिलिंग वगैरह होता है तो बिलिंग वगैरह रुक जाती है उसकी, ठीक है। तो इस तरह जो क्लाइंट वगैरह होते हैं जो हमारे ऊपर, वो लोग भी कंपनी को एनसीआर रेस करते हैं। कब, जब वो लोग चेकिंग के लिए आते हैं या फिर साइट विज़िट के लिए आते हैं, अगर देखते हैं कुछ गलत हो रहा है, जैसा कि अगर कोई गैस कटिंग सेट है या फिर जो भी मतलब अनसेफ एक्ट हो या अनसेफ कंडीशन हो, वो अगर मतलब उनकी नज़र में आ गया तो वो लोग क्या करते हैं, एनसीआर रेस करते हैं। तो जब उनके तरफ से एनसीआर रेस होती है तब कंपनी के लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बिलिंग वगैरह सब रुक जाती है और क्या होता है बाद में बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है एनसीआर आने पे, ठीक है। क्लोज़ कराओ, उनके पीछे भागो, ये करो वो करो, दुनिया भर का नाटक होता है उसमें। तो जब क्लाइंट की तरफ से एनसीआर आता है तो उसमें जो है लंबा सा लिख कर आता है, 2-3 पेज का होता है। तो जो क्लाइंट की तरफ होता है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है पार्ट 1, एक होता है पार्ट 2। तो पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ रहता है, जो ऑब्जर्वेशन रहता है वो लिखा हुआ रहेगा, जो क्लॉज रहता है। क्लॉज कहाँ से आएगा, जब टेंडर डॉक्यूमेंट बनता है, जो एचएससी प्लान बनता है, तो उसमें क्लॉज बनती है, ठीक है। तो उसमें कंपनी साइन करती है कि हमने ये जो है रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करेंगे, तो उसका क्लॉज रहता है। तो लोग क्या करते हैं, सीधा क्लॉज को उठा के उसमें डाल देते हैं, जो रेफरेंस नंबर, रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है, कि सीलिंग ख़राब है या फिर बिना बेल्ट का कोई चढ़ा है या फिर जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन होती है, वो लोग उसमें डाल देते हैं रेफरेंस के तौर पे। और सीधा उसमें और दूसरा क्या है, कॉलम रहता है कि कौन इशू कर रहा है, उनका नाम रहता है, उनका सिग्नेचर रहता है, उनका डेट रहता है, कहाँ का लोकेशन है वो रहता है, कंपनी का नाम रहता है, उनके कंपनी का नाम रहता है, जो भी मतलब क्लाइंट होता है उनका तो कोई ना कोई कंपनी होगा, उनका नाम रहता है, डेट वगैरह सब रहता है। तो किसे इशू कर रहे हैं, जब क्लाइंट इशू करता है ना, तो वो क्या करता है, सीधा जो आपकी कंपनी होती है, कंपनी के जो पीएम लेवल होते हैं, सबसे बड़े पीएम या फिर पीडी, सीधा उनके नाम पे इशू करता है, क्योंकि हर्ता करता जो है आपकी कंपनी के पीएम या फिर पीडी होते हैं इनके ऊपर, और दूसरा जो एचओ में बैठते हैं, लेकिन साइट लेवल में यही लोग हर्ता करता है। तो जब क्या करती है, क्लाइंट उनके नाम पे इशू कर देती है कि भैया सो एंड सो प्रॉब्लम है, आप अभी समझो। जब क्लाइंट इशू करता है तब दिक्कत हो जाती है। तो उसमें दो पार्ट का रहता है, एक पार्ट 1 में सो एंड सो लिखा हुआ रहेगा, फ़ोटो अटैच किया हुआ रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, सब डॉक्यूमेंट रहेगा। पार्ट 2 में
किसे ये मिल रहा है, उनका साइन हमें फिर बाद में, मतलब अब जैसे कि आपका पीएम होते हैं तो क्लाइंट क्या करेगा, सीधा ये अटैच करके पीएम को भेज देगा। पार्ट 2 वाला जो है उसमें करेक्टिव एक्शन लेना होता है। तो आपके पीएम साहब क्या करेंगे, पीएम साहब उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, क्या एक्शन लिया जाए। अगर कोई बिना बेल्ट का चढ़ा है तो हमने एक्शन क्या लिया है, तो फिर हमने उसमें एक्शन लिखते हैं कि हमने समझाया है, ट्रेनिंग दिया है, वार्निंग दिया है, ये वो दुनिया भर का जो है हम लोग लिखेंगे। जो पीएम है जिनको मिला है एनसीआर, वो क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, उसमें सिग्नेचर करेंगे और उसका जो करेक्टिव एक्शन होता है, किस कारण ये मिला है, उसका जो करेक्टिव एक्शन है वो फिर उसमें भरेंगे। भरने के बाद फिर सेम एज इट इज़ उन्हें साइन के लिए जाना पड़ेगा। जब क्लोज़ कब करना है, क्लोज़ भी तो करना है, तो क्लोजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उनके पीछे जाके साइन कराओ कि हाँ हमारा एनसीआर क्लोज़ हो गया है। एनसीआर अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो बिलिंग वगैरह के लिए दिक्कत हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, जो वर्क एक्टिविटी होती है वो भी स्टॉप कर दिया जाता है, क्योंकि क्लाइंट जो है, हम जो है साइड में समझाते हैं 1 बार 2 बार, लेकिन क्लाइंट जो है वो कभी समझाएंगे नहीं। वो लोग आएंगे, सीधा देखेंगे जो भी गलत हो रहा है, अगर मेजर इशू है तभी एनसीआर रेज कर देते हैं। ठीक है, जब एनसीआर ज़्यादा मिलने लगती है तो कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। कितने सारे एनसीआर मिल चुका है कंपनी को करके। ठीक है, इसीलिए जो है एनसीआर से हमें बच के रहना है, ठीक है, और एनसीआर क्लोज़ करना है जितना जल्दी हो सके। तो कुछ मैंने एनसीआर अलग अलग कंपनी के इसमें अटैच किया हूँ, आप लोग देख सकते हो। जैसा कि ये एक एनसीआर है, इसमें जो देख सकते हो लोकेशन लिखा हुआ है, साइट लोकेशन, वर्क लोकेशन, ये सब लिखा हुआ रहता है। ठीक है, बहुत सारे कंपनी का जो है अलग अलग थोड़ा फॉर्मेट हो जाता है, लेकिन मतलब जो है दोस्तों, हमारा जो कंसर्न होता है सेम कंसर्न है, हमारा कंसर्न कभी नहीं बदलता है। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्टर को एनसीआर देते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे हाथ एक मजबूत टाइप का बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने एनसीआर दे दिया है, अभी पेनल्टी मार सकते हैं, अभी इसका काम रोक सकते हैं, इसको साइड से निकाल सकते हैं, तो कुछ इस तरह का है। तो जब एनसीआर मिल जाती है कंपनी को तब दिक्कत होती है, लेकिन हम जब कॉन्ट्रैक्टर का, हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसे अगर एनसीआर देती हैं तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर होता है उसे दिक्कत होती है कि मुझे एनसीआर मिल गया है, शायद अभी काम जो है मेरा रोक दिया जाएगा, अभी शायद पेनल्टी आ जाएगा, तो कुछ इस तरह का जो है उसे झेलना पड़ता है। तो अलग अलग जो है इसके जो है फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन मतलब एक ही बनता है। जैसा कि आप लोग इस फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, जब क्लाइंट की तरफ से आता है तो सीधा पीएम के पास आता है और बहुत लंबा चौड़ा लिख कर आता है, सो एंड सो। जैसा कि आप ये जो फ़ोटो है इसमें देख पा रहे होंगे, ये क्लाइंट की तरफ से मिला हुआ है, नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट लिखा हुआ रहता है, बाएं साइड में इनका लोगो रहता है, दाएं साइड में इनकी कंपनी का जो एड्रेस है वो लिखा हुआ रहेगा। जैसा कि पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, पार्ट 1 में वो सारा है, पार्ट 2 में देख सकते हो जिनको मिला है। ठीक है, मेल तो आएगा, जिनको मिला है वो साइन करेंगे, इनका करेक्टिव एक्शन क्या लिया है उसे लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, ये लोग फिर से वापस भेजेंगे इसे क्लोजिंग के लिए, और बाकायदा इसमें साइन लेनी होती है। तो जब साइन लेनी होती है तब दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इनके पास जाना होता है और ये लोग साइड पे रहते हैं, कभी ऑफिस में रहते हैं, कभी बोलेंगे आ जाओ, कल आओ, धीरे धीरे जो होता है एनसीआर पेंडिंग हो जाती है। अगर एनसीआर ज़्यादा पेंडिंग हो जाती है तब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बिलिंग सारा रुक जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह का होता है जब क्लाइंट की तरफ से मिलता है, तो उसमें जो है सीरियल नंबर भी होता है कि हमने कितना एनसीआर रेस किया है। ये क्या होता है, एक प्लस पॉइंट होता है, जब क्लाइंट जब एनसीआर इशू करते हैं या फिर रेस करते हैं तो उन्हें जो है प्रमोशन बहुत जल्दी मिल जाता है कि बंदा जो है हमारा काम कर रहा है करके, ज़्यादा साइड में भाग रहा है, काम कर रहा है, तभी तो एनसीआर दे रहा है। ठीक है, तो एक क्या होता है उनके लिए एक अच्छा, मतलब क्लाइंट की नज़र में वो लोग जो है, मतलब उनके जो बॉस के नज़र में वो लोग एक अच्छा बन जाते हैं। लेकिन अपनी जो कंपनी होती है, अपनी कंपनी की वो लोग बैंड बजा देते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप लोग भी आपके साइड पे क्लाइंट की तरफ से जो है एनसीआर ना आए। अगर क्लाइंट की तरफ से एनसीआर आ जाता है दिक्कत तभी होती है, और एनसीआर को जितना जल्दी हो सके वो क्लोज़ कर दिया जाए, क्योंकि एनसीआर भी ये लोग तभी देते हैं क्लाइंट वाले जब कुछ मेजर इशू होता है। कभी कभी कुछ पार्ट्स जो है अवेलेबल नहीं होता है साइट पे, बाहर से मंगाना होता है या फिर उसे रेक्टिफाई करना होता है, जो भी हो, तो समय ज़्यादा लग जाता है, तब दिक्कत होती है। तो इसमें वो भी देखा जाता है कि आपने कितना दिन में एनसीआर आपका क्लोज़ किया। ठीक है, वो भी दिक्कत हो जाती है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इस फ़ोटो में, ये देखिए जैसा कि लिखा हुआ है नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट मतलब
किस डिपार्टमेंट का को दे रहे हैं, क्योंकि एनसीआर क्वालिटी वाला भी दे सकता है, एनसीआर सेफ्टी डिपार्टमेंट भी आ सकता है, एनसीआर जो है अपना सिविल एग्जीक्यूशन वो भी दे सकते हैं। तो फॉर्मेट जो है एक ही रहता है, ठीक है, फॉर्मेट एक ही रहता है, लेकिन जो ये बाकी क्लॉजेस वगैरह है, ये बाकी जो डेट और जो डिपार्टमेंट वगैरह है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उनका फॉर्मेट एक ही रहता है, क्लाइंट की तरफ से हो या फिर हमारे तरफ से हो। इसमें आप लोग देख सकते हो ऑडिट नंबर, ऑडिट डेट भी लिखा हुआ है, मतलब एनसीआर जब दिया गया वो कौन सा ऑडिट था, आप ऑडिट किए, साइट विज़िट किए तभी तो एनसीआर दिए, बैठे बैठे तो एनसीआर नहीं देंगे। तो कुछ इस तरह से उसे फ़ोटो अटैच करना होता है, रेफरेंस नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर अटैच करना होता है कि किस बेसिस में आपने एनसीआर दे दिया, यहाँ पे क्या ख़राबी थी, क्या हो सकता था। तो वो जो है क्लॉजेस वो लोग अटैच कर देते हैं कि आपका टेंडर डॉक्यूमेंट में ये क्लॉज था, आपने साइन किया था, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो आपने साइट पे ऐसा नहीं कर दिया, उसके गलत कर दिया, तो इसकी वो क्या करते हैं उसे अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद सीधा क्या करते हैं, मेल कर देते हैं, तब दिक्कत हो जाती है। बाकी जो अपनी तरफ से होता है सब कॉन्ट्रैक्टर को, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई सेफ्टी इंजीनियर है, सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से अगर एनसीआर रेज हो रहा है, ठीक है, तब क्या होती है, साइड में उनकी वाह होती है कि हाँ हमारे साहब ने एनसीआर रेज कर दिए। तो एनसीआर ऐसी बात नहीं है कि एनसीआर जो है सिर्फ वर्कर्स को ही इशू किया जाएगा, एनसीआर जो है इंजीनियर को भी इशू किया जाता है। अगर मान के चले किसी इंजीनियर को अगर 3 एनसीआर इशू कर दिया गया मेमो, तो उनकी नौकरी खतरे पे आ जाती है, ठीक है। तो वैसे एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, कंपनी का स्टाफ होते हैं तो इतना जल्दी देते नहीं है, 1 दे दिए, मुश्किल से चलो 2 भी दे दिए, अगर ज़्यादा बैड एटीट्यूड है ये वो, तो तीसरा देने से सोचते हैं, वो भी कंपनी का स्टाफ है करके, तो वर्कर्स को और सब कॉन्ट्रैक्टर को उनको मिल जाता है। तो स्टाफ को वैसे मिलता नहीं इतना जल्दी, और मिलता है तो वार्निंग मेमो वगैरह दे देते हैं, एनसीआर नहीं देते हैं। तो कुछ इस तरह का होता है। बाकी इतना ही, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का इस टॉपिक आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय सुरक्षा दोस्तों।